धौलपुर नगर परिषद ने शहर को साफ सुथरा और सुव्यवस्थित करने के लिए अतिक्रमण के खिलाफ मुहिम को गति दे रही है। परिषद की टीम ने तोप तिराहा पर जोरदार कार्रवाई करते हुए सड़क किनारे लगी अस्थायी दुकानों, ठेलों और गैर कानूनी ढांचों को ढहा दिया। इस अभियान में 2 जेसीबी मशीनों के साथ पुलिस बल भी तैनात रहा। आयुक्त अशोक शर्मा ने कहा कि शहर को अतिक्रमण से मुक्ति दिलाने की यह कवायद जारी है। तोप तिराहा इलाके से पहले हटाए गए अवैध कब्जों का कचरा साफ करने के बाद वहां आवागमन आसान हो गया। साथ ही संत रोड पर भी अनाधिकृत कब्जों को उखाड़ फेंका गया। इस दौरान कुछ दुकानदारों ने हंगामा करने की कोशिश की, मगर प्रशासन के कड़े रुख के सामने उन्हें हार माननी पड़ी। आयुक्त ने आगे बताया कि यह अभियान अन्य हिस्सों में भी चलता रहेगा। नगर परिषद ने लोगों से शहर को स्वच्छ रखने और सार्वजनिक जगहों पर कब्जा न करने का आग्रह किया है। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी सरकारी विद्यालय की छत। सरमथुरा उपखंड के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खेरारे में सरकारी विद्यालय की छत भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई, जहां विद्यालय समय में ही कक्षा की पट्टियां भरभराकर जमीन पर आ गई। गनीमत रही कि जिस समय हादसा हुआ उस समय कक्षा में कोई भी विद्यार्थी मौजूद नहीं था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। जिस कमरे की छत नीचे गिरी है, बताया जा रहा है कि उसका निर्माण करीब 3-4 माह पूर्व ही हुआ था। घटना के बाद शिक्षकों ने शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों को हादसे की सूचना दे दी है। कमरे की पट्टियां गिरने पर हुए धमाके की आवाज से आसपास के लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे और हादसे की जानकारी ली। शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों और शिक्षा मंत्री के द्वारा पूर्व में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं और कई बैठकों के द्वारा भी सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि सरकारी विद्यालयों के भवनों को मरम्मत के समय गुणवत्ता का ध्यान रखा जाए और अधिकारियों द्वारा समय समय पर निरीक्षण भी किया जाए। लेकिन इस सब के बावजूद सरमथुरा उपखंड में शिक्षा विभाग के अधिकारी गहरी नींद में सोए हुए हैं। शिक्षा विभाग के अधिकारियों की देखरेख और लापरवाही की वजह से सरकारी विद्यालय की पट्टियां विद्यालय समय में ही टूट गई। लेकिन गनीमत रही कि उस समय विद्यालय में कक्षा में कोई विद्यार्थी नहीं बैठे हुए थे, जिससे क्षेत्र में एक बड़ा हादसा होने से टल गया। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। आज सुबह जैसे ही छत टूटने की हमें खरार स्कूल की सूचना मिली, मैं तुरंत प्रभाव से विद्यालय में गया। मैंने जो कक्षा कक्ष था उसका मुआयना किया और जो भी दुर्घटनाग्रस्त कमरा था उसको ढंग से देखा, उसको प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया, बच्चों को उसमें जाने पर पाबंदी लगा दी है और विद्यालय से भी विशेष अनुरोध किया है कि बच्चों को उधर न जाने दें। बहुत बड़ा हादसा आज सुबह हो सकता था, लेकिन हादसा होने से बाल बाल बचा। इसकी मरम्मत कराने के लिए हम प्रशासन के सामने लेटर भेजेंगे। जल्दी से जल्द कक्षा कक्ष को ठीक कराया जाएगा। धन्यवाद। धौलपुर में बाल संप्रेक्षण गृह से 10 बाल अपचारी फरार हो गए। सभी बाल अपचारी छत पर लगी लोहे की जाली को तोड़कर फरार हुए। बाल अपचारियों के भागने की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना के बाद से ही पुलिस की टीम बाल अपचारियों को डिटेन करने के लिए नाकाबंदी कर रही है। मामला सदर थाना क्षेत्र स्थित बाल संप्रेक्षण गृह का है। सदर थाना क्षेत्र में बाड़ी रोड स्थित बाल संप्रेक्षण गृह में विभिन्न आपराधिक मामलों में डिटेन किए गए 1 दर्जन से अधिक बाल अपचारी मौजूद थे। रात करीब 12 से 1 बजे के बीच बाल अपचारियों ने छत पर लगे लोहे के जाल को तोड़ दिया। जाल तोड़ने के बाद 10 बाल अपचारी एक एक करके छत के रास्ते से भाग निकले। बाल अपचारियों के भागने की घटना बाल संप्रेक्षण गृह में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पॉक्सो, रेप और अन्य आपराधिक घटनाओं में किया था डिटेन। धौलपुर सर्किल सीओ मुनेश मीणा ने बताया कि घटना की जानकारी मिलने के तुरंत बाद से ही धौलपुर एसपी के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने नाकाबंदी शुरू कर दी। बाल संप्रेक्षण गृह से फरार हुए सभी 10 बाल अपचारी पॉक्सो, रेप और अन्य आपराधिक घटनाओं के मामले में डिटेन किए गए थे। आपको बता दें कि धौलपुर बाल संप्रेक्षण गृह से आए दिन बाल अपचारियों के भागने की घटनाएं सामने आती है। इससे जनवरी महीने में भी 5 बाल अपचारी फरार हुए थे, जिन्हें पुलिस ने 24 घंटे में ही डिटेन कर लिया था। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। धौलपुर जिले की जानी पहचानी सबसे पुरानी दुकान राजाखेड़ा बाईपास वाली दुकान सम्राट बिल्डिंग मटेरियल गुप्ता जी की दुकान अब ओड़ेला रोड भद्रकाली मंदिर के सामने रिको ऑफिस के बगल में आ गई है। होली त्योहार पर विशेष छूट और विभिन्न प्रकार के उपहार का मौके का लाभ उठाएं। हमारे यहाँ पर सभी प्रकार की कलर सीट, प्रोफाइल टाटा, शक्ति
जीसी सीट, अपोलो कंपनी का कलर सीट, पाइप और सभी प्रकार की फिटिंग सामान, बिल्डिंग मटेरियल के थोक और खैरिज विक्रेता। नॉट हमारे यहाँ पर अंकुर सीमेंट, चद्दर, अल्ट्राटेक सीमेंट, बागड़ सीमेंट, बिरला उत्तम सीमेंट, टीएमटी सरिया, पीवीसी पाइप, रेडीमेड चौखट, जंगला और रेडीमेड लोहे के गेट, थोक व खैरिज विक्रेता एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। प्रोपराइटर चंद्र प्रकाश गुप्ता और विनय गुप्ता। मोबाइल नंबर 9414584856 और 8432537151। धौलपुर में रामनवमी 6 अप्रैल और हनुमान जन्मोत्सव 12 अप्रैल को निकलने वाली है, लेकिन पुराने शहर की सड़कें टूटी फूटी हालत में है। टाउन चौकी से लाल बाजार तक 1 से 3 फीट के गड्ढे हैं, जिसे पैदल चलना खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए मुश्किल है। कई लोग गिरकर चोटिल हो चुके हैं। ई रिक्शा और ऑटो चालक आने से कतराते हैं। वाहन पलटने की घटनाएं भी हुई हैं। स्थानीय लोग सुमित सक्सेना, कुशाल गुप्ता, प्रमोद सिंगल, जीतो बघेल, राकेश बघेल, राम खिलाड़ी शर्मा, रिंकू शर्मा, लिलुआ, कृष्ण मुरारी, शंभू सिंह राणा, शेखर शर्मा, पिंटू, अजीत गुप्ता आदि का कहना है कि 15 साल से सड़कें खराब है, मगर नगर परिषद और पीडब्ल्यूडी उदासीन है। नेताओं और अधिकारियों पर केवल चुनावी वादों का आरोप है। लोगों ने 7-8 दिनों में सड़क मरम्मत की मांग की है। रोड की ये रोड की विकास की हमारे धौलपुर में कोई विकास नहीं हो रहा है। ना रोड है, रोड बन रही है सब न्याय से लेके महात्मानंद की बगीचे से लेके और सब हॉस्पिटल तक रोड बिल्कुल गड्ढे पड़े हुए हैं और सब कोई सुनवाई नहीं करता है। ना कोई आने आता है, ना कोई किसी की कोई सुनवाई नहीं है। भ्रष्टाचार पर ज़्यादा ही बहुत चल रहा है। रोड से सबसे बड़ी समस्या तो क्या है? समस्या यही है, बच्चे गरीब हैं और आदमी गिर पड़ते हैं, बूढ़े बड़े जाते हैं तो वो चुटियाल हो जाते हैं। कोई त्यौहार भी है नज़दीकी? त्यौहार है, रामनवमी है, हनुमान जयंती भी है। तो उस पर त्यौहार है, ये बड़े त्यौहार हैं, उन पर कोई सुनवाई नहीं है। कब से टूटी पड़ी है? कम से कम 15 साल से। क्या नाम है आपका? राकेश कुमार बघेल। परेशानी ये है कि पुराना शहरगंज से लेकर फूटे दरवाजे तक हद्दी के चौराहे तक पूरा रोड खराब डला हुआ है। इसकी मरम्मत की जाए या इसको डाउन रोड बनाया जाए, इससे की परेशानियाँ दूर होएं। इस शहर के रहने वालों की बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, बहुत परेशानियाँ आती हैं। रोड ये कब से टूटी पड़ी है? दूरी बहुत ज़्यादा रहती है, इसके लिए भी प्रावधान किया जाए, कम से कम आने जाने वाले को दिक्कत ना आए। टूटी कब से पड़ी रोड ये कह रहा हूँ? कम से कम 10 सालों से। क्या नाम है आपका? अजीम चंद्रशेखर मिश्रा। और यहाँ की स्थिति बहुत बद से बदतर होती जा रही है। ना तो कोई अधिकारी सुनता है, ना नेता सुनता है। नहीं, ये सड़क तो नगर परिषद में आती है या पीडब्ल्यूडी में आती है? नगर परिषद में आती है, इसका टेंडर भी हो चुका है, तो इस टेंडर का कैंसिल हो गया। कुछ राजनीतिक लोगों ने इसका टेंडर कैंसिल करवा दिया। अब ये फिर वही की वही स्थिति। कब से पड़ी है ऐसी वैसे लगभग? करीब 10 वर्ष हो गए इसको। तो यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उन्होंने कोई इंक्वायरी नहीं की इसके बारे में? कुछ बोला नहीं है किसी से? कोई इंक्वायरी नहीं की है, ना कुछ ऐसे ही डला रहता है। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम चंद्रशेखर मिश्रा। धौलपुर की नंबर 1 कोचिंग आशुतोष कोचिंग, हम करते नहीं करके दिखाते हैं। 2016 में 35 तृतीय श्रेणी शिक्षकों का चयन, 2018 में 65 तृतीय श्रेणी शिक्षकों का चयन, 2022 में 74 तृतीय श्रेणी शिक्षकों का चयन, 2023 में प्री बीएसटीसी में 240 विद्यार्थियों का चयन, 2024 में 250 से ज्यादा विद्यार्थियों का चयन हुआ, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। हमारे यहाँ से राजस्थान यूपी पुलिस और एसएससी, जीडी और राजस्थान वन विभाग पचवारी में भी कई विद्यार्थियों का चयन हुआ है। आशुतोष कोचिंग बच्चों के भविष्य को देखते हुए नियमित समय पर कोर्स पूरा कराती है और फाइनल पेपर तक प्रत्येक रविवार को कंपटीशन टेस्ट लिया जाता है। हमारे यहाँ विभिन्न कोर्स की तैयारी कराई जाती है, जिसमें बीएसटीसी, बीएड, पुलिस, प्री रीट और रीट मेंस, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, एसएससी, जीडी, रेलवे आदि। कोचिंग पर नियमित प्रत्येक विषय का टॉपिक वाइज ओएमआर शीट पर टेस्ट लिया जाता है। हमारा पता है बैंक ऑफ बड़ौदा के पास, जीटी रोड, धौलपुर। सेकंड ब्रांच खुद की बिल्डिंग, पीताम्बरा कॉलोनी, काली माई फाटक के पास, धौलपुर। मोबाइल नंबर 8890094377 और 950999
828909। धौलपुर शहर के एवीएम इंटरनेशनल स्कूल गिरिराज कॉलोनी में धूमधाम से ग्रेजुएशन डे बनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती जी की वंदना के साथ किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित शिक्षाविद वीके त्यागी, निदेशक आदर्श त्यागी, विद्यालय प्रशासनिक अधिकारी प्रिया त्यागी, प्राचार्य उषा त्यागी, शिक्षकगण, विद्यार्थियों के साथ उपस्थित सभी अभिभावकों ने सरस्वती वंदना करते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ किया। विद्यार्थियों द्वारा दी गई मनमोहक प्रस्तुतियों की सराहना करते हुए कहा कि बच्चों के चौमुखी विकास के लिए इस तरह की प्रस्तुतियां अत्यंत आवश्यक है। इस पथ पर एवीएम संस्था सक्रिय रूप से निरंतर प्रयत्नरत है। विद्यालय के मंच से छोटे विद्यार्थियों ने समाज की एक ज्वलंत समस्या को उठाते हुए पूरे समाज को बताया कि किसी भी प्रकार का नशा करना समाज एवं व्यक्ति के हित में नहीं है। इस कार्यक्रम में बड़ों के साथ साथ छोटे बच्चों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। वहीं बच्चों ने स्कूल के प्रति प्रेम को तो कहीं बच्चों ने माता पिता के प्रति प्रेम को और अपनी गलती को मिस्टेक बताते हुए जोरदार ठुमके लगाते लगाते अतिथिगण का मन मोह लिया। तालियों की गड़गड़ाहट लगातार सुनाई दे रही थी, जो इस बात का प्रमाण था कि कार्यक्रम में प्रस्तुति एक से बढ़कर एक थी। सभी दर्शकों ने कार्यक्रम की भूरी भूरी प्रशंसा की। कार्यक्रम में रामराजलाल शर्मा, विजय त्यागी, दिनेश त्यागी, यतीश शर्मा, हरा सिंह त्यागी, जितेंद्र त्यागी, अभिभावक और अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। रोटरी क्लब ने किया जिला जज का सम्मान। धौलपुर में रोटरी क्लब सिटी द्वारा जिला एवं सत्र न्यायाधीश सतीश चंद्र के सेवानिवृत्ति के अवसर पर सम्मान समारोह का आयोजन श्याम कॉम्प्लेक्स परिसर धौलपुर में किया गया, जिसमें रोटरी क्लब के अध्यक्ष गौरव गर्ग और समस्त रोटेरियन द्वारा जिला जज का सम्मान चिन्ह के माध्यम से सम्मान किया गया। इस अवसर पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सतीश चंद्र ने कहा कि सेवा काल के दौरान धौलपुर की जनता ने जो प्रेम और स्नेह उन्हें दिया है, उसे वे ताउम्र संजो कर रखेंगे। उन्होंने कहा कि सेवा काल के दौरान उन्हें राजस्थान के विभिन्न जिलों में जाने का अवसर मिला, लेकिन धौलपुर में जो प्यार मिला वह अतुलनीय है। इस अवसर पर रोटरी क्लब के अध्यक्ष गौरव गर्ग ने कहा कि क्लब सामाजिक क्षेत्र के दायित्वों का निर्वहन कर रहा है। इस अवसर पर क्लब के सचिव अंकित अग्रवाल ने सभी न्यायिक अधिकारियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि क्लब अपने दायित्व का निर्वहन कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। इस अवसर पर रोटेरियन अतुल कुमार भार्गव, रोहिल सरीन, डॉक्टर निखिल अग्रवाल, डॉक्टर आशीष शर्मा, डॉक्टर अनिल बंसल, डॉक्टर नरेश शर्मा, विजय बंसल, डॉक्टर रेनू निखिल अग्रवाल, सपना गर्ग एडवोकेट, अंतिमा अग्रवाल, महिमा त्यागी, सोनाली शर्मा मुख्य रूप से उपस्थित थे। माननीय जिला एवं सेशन जज साहब के रिटायरमेंट के अवसर पर आज रोटरी क्लब धौलपुर सिटी द्वारा श्याम कॉम्प्लेक्स धौलपुर में शुभ विदाई एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सभी ने जज साहब की सहजता, सरलता, दयालुता, मानवता और भक्तिभाव के बारे में बताया। बाड़ी शहर में मां राज राजेश्वरी के मेले में नवरात्र महोत्सव का आयोजन नगरपालिका प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। 8 दिन तक आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में मंगलवार की रात मेला मंच पर भीम जागरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रस्तुति देने आए समता म्यूजिकल ग्रुप के कलाकारों ने बाबा साहेब और महात्मा बुद्ध को लेकर ऐसी प्रस्तुति दी कि श्रोता मंत्रमुग्ध हो गए। जागरण कार्यक्रम का आयोजन देर रात तक चला। समता म्यूजिकल ग्रुप के वरिष्ठ कलाकार शशि भूषण ने बताया कि वह बाबा भीमराव अम्बेडकर के अनुयायी है, जिसके लिए उनकी टीम लगातार प्रयासरत है। बाड़ी में नगरपालिका प्रशासन द्वारा उनके कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके लिए वे उनके आभारी है। इस दौरान सभी कलाकारों का मेला मंच से मिला अध्यक्ष अमर सिंह पोशवाल और नगरपालिका प्रशासन द्वारा स्वागत किया गया। कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ पार्षद राजकुमार भारद्वाज, जयवीर सिंह, नगरपालिका अध्यक्ष कमलेश देवी, हौतम सिंह, वाइस चेयरमैन अहमद जमा खां, राजवीर कौशल, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष रामेंद्र मीणा सहित शहर के गणमान्य नागरिक और समाजसेवी मौजूद रहे। आज मेला मंच पर राजस्थानी कार्यक्रम। बुधवार को मेला मंच पर राजस्थानी कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें राखी रंगीली और आशा रंगीली सहित अन्य कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। बाड़ी शहर में नगरपालिका की लाचार व्यवस्था से जहां नाले अवरुद्ध पड़े हैं, वहीं टूटी हुई सड़कों और नालों से गंदा पानी सड़क पर बह रहा है। ऐसे में नागरिकों में आक्रोश है और आक्रोशित नागरिकों द्वारा आज विरोध प्रदर्शन करते हुए नगरपालिका पर सवाल खड़े किए। वहीं कांग्रेस पार्टी के राजेश पायलट किसान संगठन ने उपखंड अधिकारी को मामले से अवगत कराया।
भारद्वाज मार्केट निवासी वरिष्ठ नागरिक हरिबाबू गौड़, युवा जितेंद्र दिरघर्रा, पप्पू, अशोक, रामचरण, मनीष और अन्य लोगों ने बताया कि मार्केट के दोनों तरफ दुकानों के नीचे बने नाले में गंदगी इतनी भरी हुई है कि उसमें पानी ओवरफ्लो होकर चल रहा है। कई जगह पर गंदगी की रुकावट के चलते नाले का गंदा पानी सड़क पर आ रहा है। इन दिनों माता रानी के नवरात्र चल रहे हैं, जिसमें सुबह सवेरे और शाम श्रद्धालु माता रानी के दर्शन करने जा रहे हैं, जिनको भी इस गंदे पानी में से होकर निकलने पर मजबूर होना पड़ रहा है। मामले को लेकर नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी और उपखंड अधिकारी दोनों को अवगत कराया गया है, लेकिन किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। ऐसे में आज आक्रोशित नागरिकों द्वारा भारद्वाज मार्केट में विरोध प्रदर्शन किया गया। राजेश पायलट किसान संगठन एसडीएम और ईओ को बताई समस्या। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के राजेश पायलट किसान संगठन के विधानसभा अध्यक्ष ध्रुव शुक्ला के नेतृत्व में पदाधिकारी नैतिक सोनी, अंकित, नितिन, शकील, गजेंद्र, कन्नू सिंह आदि ने उपखंड अधिकारी भगवत शरण त्यागी और नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी श्याम बिहारी गोयल को महाराज बाग के पीछे टूटी पड़ी सड़क और नाले के टूटने से गंदे पानी की समस्या से अवगत कराया। संगठन ने मांग की है कि उक्त समस्या का जल्द समाधान किया जाए, क्योंकि इसमें नागरिक लगातार परेशानियों का सामना कर रहे हैं। महाराज बाग कॉलोनी पर पानी भराने की समस्या को लेकर एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया था। उन्होंने की थी ईओ साहब को के पास जाओ और अन्यथा की ईओ साहब के पास गए थे। दो दिन के अंदर आपकी पूरी कार्रवाई है। एक दो दिन में के अंदर आपका काम हो जाएगा। अभी किया था। किनको किया था? PW अधिकारी ने। जल्दी समाधान करा देंगे। जल्दी से जल्दी बाड़ी शहर के कोतवाली थाने में आज शांति समिति के सदस्यों की एक आवश्यक बैठक का आयोजन बाड़ी सीओ महेंद्र कुमार और कोतवाली SHO अमित शर्मा के सानिध्य में किया गया। इस दौरान 6 अप्रैल को रामनवमी, 12 अप्रैल को हनुमान जयंती, 14 अप्रैल को बाबा साहेब BR अम्बेडकर जयंती सहित वर्तमान में चल रहे क्षेत्रीय नवरात्र महोत्सव को लेकर चर्चा की गई। सभी सदस्यों को SHO अमित शर्मा ने आग्रह किया कि वे आगामी त्योहारों को देखते हुए सतर्क रहें और कहीं पर भी किसी भी प्रकार की कोई भी आपराधिक घटना या झगड़े की आशंका होने का अंदेशा होने पर तुरंत पुलिस को सूचना दे। SHO अमित शर्मा ने सभी सदस्यों को बताया कि वर्तमान में जो साइबर क्राइम है उसको लेकर लोगों को सचेत करना जरूरी है, क्योंकि इसमें परिवारों में रहने वाले एकल सदस्य सबसे अधिक समस्या का सामना कर रहे हैं। आगामी त्योहारों को देखते हुए सतर्क रहें और कहीं पर भी किसी भी प्रकार की कोई भी आपराधिक घटना या झगड़े की आशंका होने पर तुरंत पुलिस को सूचना करें। SHO अमित शर्मा ने सभी सदस्यों को बताया कि वर्तमान में जो साइबर क्राइम है उसको लेकर लोगों को सचेत करना जरूरी है, क्योंकि इसमें परिवारों में रहने वाले एकल सदस्य सबसे अधिक समस्या का सामना कर रहे हैं। ऐसे में आम जनता के बीच यह बात पहुंचे और कहीं पर भी कोई भी फोन या आने वाले WhatsApp पर कॉल आने पर पुलिस या अन्य किसी अधिकारी बनकर किसी को ठगी का शिकार बनाने वाले लोगों को बचाया जा सके और तुरंत पुलिस को मामले की सूचना मिल सके। इसके लिए सदस्यों को प्रयास करने की जरूरी है। ऐसे में हर घर तक यह मैसेज पहुंचाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि डिजिटल अरेस्ट का शिकार लोग ना हो, इसके लिए भी यह बैठक बुलाई गई है। साथ में शहर में फैल रहे स्मैक जैसे खतरनाक नशे का शिकार युवा ना हो, इसको लेकर भी सदस्यों को जानकारी दी गई। बैठक के दौरान CLG टीम के सदस्य डॉक्टर वीरेंद्र यादव, डॉक्टर जितेंद्र गुलपारिया, डॉक्टर आशुतोष शर्मा, डॉक्टर राजेश दीक्षित, जवान सिंह मीणा, राकेश दीक्षित, राजेश शर्मा, टीकम सिंह, सतीश प्रजापति, राजेंद्र गर्ग, मुकेश विधोलिया, रामधीश समाधिया, इसरार खां, टेलर, महेश भटेले, RTI अनिल गोयल, लखना यादव, पार्षद राजकुमार भारद्वाज और अन्य सदस्य मौजूद रहे। आज हमने बाड़ी थाना कोतवाली पर जो आगामी कार्यक्रम आने वाले हैं, जैसे 6 अप्रैल को रामनवमी के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा निकलेगी, 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के शोभा यात्रा निकलेगी और कैला देवी का मेला तो अभी सुचारू रूप से चालू है। और हमारे पुलिस मुख्यालय के द्वारा साइबर जागरूकता अभियान भी चलाया हुआ है। तो इन सभी संदर्भ में आज हमने CLG मीटिंग का थाने पर आयोजन किया। सभी CLG जो हमारे मेंबर थे वो सभी उपस्थित थे। सभी को रामनवमी, अंबेडकर जयंती और कैला देवी मेला और ये साइबर जागरूकता के बारे में विस्तार से इन विषयों पर चर्चा हुई है। सभी CLG मेंबर से इस बारे में सुझाव लिए गए हैं और जो उनको कुछ कदम ऐसे बताए गए हैं साइबर जागरूकता के लिए, जिससे कि
एक आम लोग जो डिजिटल अरेस्ट की वजह से अपना धन और जान गंवा रहे हैं, ऐसा कोई भी काम ना हो। एक समाज में मैसेज जाए कि साइबर क्राइम के प्रति हमें किस प्रकार जागरूक होना है। इस संदर्भ में हमारे द्वारा मीटिंग ली गई है और इस मीटिंग के माध्यम से हमने जो उपद्रवी तत्व हैं, जो मेलों के दौरान कोई भी अशांति या कानून व्यवस्था को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे, उनको मैसेज दिया है कि उनको बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। चोरों ने गैंगसा मशीन में दिया चोरी की वारदात को अंजाम। सरमथुरा उपखंड के आंगई थाना क्षेत्र में एक बड़ी चोरी की वारदात सामने आई। राष्ट्रीय राजमार्ग 11B पर स्थित गिरिराज स्टोन गैंगसा मशीन पर चोरों ने ट्रांसफार्मर को निशाना बनाया। चोरों ने रात के अंधेरे में मशीन बंद होने का फायदा उठाते हुए ट्रांसफार्मर से तांबे के तार और तेल को चुरा लिया। स्टोन गैंगसा के मालिक बनियाराम मीना ने चोरी की शिकायत आंगई थाने में दर्ज कराई। चोरी की इस घटना से क्षेत्र के पत्थर व्यापारियों में दहशत का माहौल है। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और इलाके में गश्त बढ़ा दी है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार आरोपियों की पहचान के लिए आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। पुलिस ने जल्द ही चोरों को पकड़ने का दावा किया है। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। राम जी, आपका गैंगसा है? हाँ गैंगसा है साहब। क्या मामला है गैंगसा? गैंगसा में से रात को चोरी हो गई 31 की रात को। आपने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई क्या? हाँ रिपोर्ट करा दी है कल। क्या क्या माल चोरी हुआ है आपके गैंग से? ट्रांसफार्मर पूरा हो गया है, उसका खोखा रह गया है, पीतल को पूरी को ले गई। रिपोर्ट दर्ज करा दी आपने? रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस आई क्या मौके पर? तो केस पुलिस आई मौके में जाना करके चले गई कल। धौलपुर पुलिस ने अवैध हथियार रखने के मामले में एक युवक को किया गिरफ्तार। मनिया थाना पुलिस ने उदयभान ढाबा के पास दयरी मोड़ से आरोपी को पकड़ा। आरोपी की पहचान मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के तुस्सीपुरा निवासी सुरेंद्र सिंह के रूप में हुई। वर्तमान में सांगोली थाना माता वसैया में रह रहा था। पुलिस ने उसके पास से 315 बोर का एक देसी कट्टा और 7 कारतूस बरामद किए। यह कार्यवाही पुलिस अधीक्षक सुमित मैणा के निर्देशन पर की गई। थानाधिकारी राम नरेश के नेतृत्व में हेड कांस्टेबल मोहन सिंह और टीम ने मुखबिर की सूचना पर यह कार्यवाही की। कांस्टेबल राजेश कुमार की सूचना के आधार पर आरोपी को पकड़ा गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा 3(1)25(1)B के तहत मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच अभी आगे जारी है। धौलपुर जिले के निधेरा खुर्द गांव में केला देवी माता के मंदिर पर मेले का आयोजन किया गया। मेले में आए भक्तों ने माता रानी के दर्शन करते हुए मेले का आनंद उठाया। इस दौरान गांव के युवा संगठन ने भंडारा लगाकर प्रसादी का वितरण किया। राजस्थान लोधी सेना के प्रदेश अध्यक्ष मीनेश लोधी ने बताया कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी चैत्र नवरात्रि के मेले का आयोजन किया गया, जिस मेले में शामिल होने के लिए राजस्थान, यूपी और एमपी के साथ धौलपुर जिले के लोग पहुंचे। उन्होंने बताया कि मेले की पूरी व्यवस्था गाँव के युवा संगठन द्वारा की गई थी, जिसमें श्रद्धालुओं ने माता रानी के दर्शन किए। उन्होंने बताया कि गांव की युवा संगठन द्वारा प्रसादी वितरण का भी कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिस कार्यक्रम में पहुंचे श्रद्धालुओं के साथ दुकानदारों को भी भोजन कराया गया। मेले के दौरान लोगों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए युवा संगठन ने भी जिम्मेदारी निभाई। धौलपुर जिले में आयोजित मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। आपको बता दें कि निधेरा खुर्द गांव में प्रतिवर्ष चैत्र नवरात्र में मेला लगाया जाता है, जिसमें शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। करौली जिले में स्थित सपुत्रा तहसील के आड़ा डूंगर गांव में वरवा संत माता का 3 दिवसीय मेला 5 अप्रैल से 7 अप्रैल 2025 तक आयोजित होगा। यह मेला आड़ा डूंगर की पहाड़ियों पर बने माता के भव्य मंदिर में लगता है। यहां उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा सहित कई राज्यों से श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। मेले के पहले दिन अष्टमी को माता के सालवाड़ का आयोजन होता है, जिसमें एक चमत्कारी दृश्य देखने को मिलता है। माता रानी के मुख्य पुजारी जो मंदिर में पूजा करते हैं, अपनी जीभ के अंदर से गर्म शूल को निकालते हैं। इसके बाद वे मंदिर के चारों ओर शूल के साथ परिक्रमा करते हैं। आश्चर्यजनक रूप से शूल निकालने के बाद उनकी जीभ पहले की तरह सामान्य हो जाती है। यह माता का एक अद्भुत चमत्कार माना जाता है, जिसे देखकर भक्त आश्चर्यचकित रह जाते हैं। इस मेले की जानकारी आड़ा डूंगर निवासी भूपेंद्र मीना ने दी है। यह आयोजन श्रद्धालुओं के लिए और आश्चर्य का एक अनूठा संगम प्रस्तुत करता है। लाट वाली माता मेले के उद्घाटन पर दोहरापन, कांग्रेस विधायक की जबरदस्ती शर्मनाक। जयबीर पोसवाल।
राजाखेड़ा क्षेत्र में लाट वाली माता मेले को लेकर कांग्रेस विधायक रोहित बोहरा की हरकत निंदनीय और शर्मनाक है। लगभग 4 दिन पहले इस मेले का भव्य उद्घाटन राजाखेड़ा विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी नीरजा अशोक शर्मा और बाड़ी के पूर्व विधायक राज सिंह मलिंगा द्वारा किया गया था। इस अवसर पर यह भी बताया गया था कि जो 50 वर्ष में नहीं हुआ वह 1.5 साल के कार्यकाल में हुआ है। लाट वाली माता और रहना वाली माता के लिए 5 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की स्वीकृति दी गई है। हमें भी इस शुभ अवसर पर अतिथि के रूप में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, लेकिन आज कांग्रेस विधायक रोहित बोहरा द्वारा जबरन पुनः मेले का उद्घाटन करना यह दर्शाता है कि कांग्रेस नेताओं को जनता का कोई न्योता नहीं मिलता तो वे जबरदस्ती फीता लेकर पहुंच जाते हैं। जयवीर पोसवाल का मानना है कि यदि किसी भी जनप्रतिनिधि या क्षेत्रीय नेता ने किसी भी चीज का उद्घाटन या शुभारंभ कर दिया है तो उसे स्वीकार करना चाहिए। यह स्वच्छता की राजनीति होनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्यवश विधायक अब फीता लेकर घूम रहे हैं, जिससे उनकी हताशा साफ झलकती है। यह बौखलाहट का प्रतीक है जो स्पष्ट करता है कि जनता कांग्रेस को नकार चुकी है और उनकी लोकप्रियता केवल खुद के दिखावे तक सीमित रह गई है। राजाखेड़ा की जनता इस तरह के अप्राकृतिक राजनीतिक नाटकों को भलीभांति समझती है और आने वाले समय में जवाब भी देगी। नमस्कार, आज एक बार फिर आपके बीच में इसलिए आना पड़ा कि हमारे राजाखेड़ा के विधायक रोहित बोहरा ने जो शर्मनाक हरकत की है, मैं समझता हूं कि कोई भी उद्घाटन शुभारंभ किसी भी जनप्रतिनिधि के द्वारा हो तो मैं समझता हूं एक बार में हो जाता है, लेकिन जिस तरह से राजाखेड़ा के विधायक रोहित बोहरा ने आज लाट वाली माता के मंदिर पर जाकर फीता ले जाकर काट कर और सोशल मीडिया पर डालकर दिखाने का प्रयास किया है कि मैंने उद्घाटन किया, ये बड़ी ओछी मानसिकता दर्शाता है। क्योंकि जिस मेले का उद्घाटन आज से 4 दिन पूर्व हो चुका हो, जिसमें बाड़ी के पूर्व विधायक राज सिंह मलिंगा जी और भारतीय जनता पार्टी की विधानसभा राजाखेड़ा के प्रत्याशी नीरजा अशोक शर्मा जी रही और विधिवत उद्घाटन किया और प्रदेश सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा 5 करोड़ रुपए की जो सैंक्शन हुई उसके बारे में सबको बताया कि राज्य सरकार द्वारा रहना वाली माता के लिए, लाट वाली माता के लिए, इनके विकास कार्य के लिए जो 50 साल में नहीं हुआ वो 1.5 साल के कार्यकाल में किया है। भव्य यहाँ का निर्माण होगा, यहाँ का मंदिर बनेगा, यहाँ की रोड बनेगी। उस विकास कार्य पर कभी ध्यान नहीं दिया, सिर्फ फीता काटने पर ध्यान है। फीता जेब में लेकर घूम रहे हैं कि काम मुझे काटा जाए, काम सोशल मीडिया पर डाला जाए। अब ये नहीं चलेगा। मैं समझता हूं कि बड़ी चिंता का विषय है कि विधायक जी को फीता काटने में इंटरेस्ट आ रहा है, लेकिन जनता विधायक जी सब समझती है और आने वाले समय में जवाब भी देगी। लेकिन मैं तो कहना चाहता हूं जनता से भी कि देखिए, किसी भी व्यक्ति द्वारा अगर उद्घाटन होता है तो वो एक बार में ही होता है। विधायक जी ने बहुत शर्म की बात की है, शर्मनाक की है, इसका जवाब मिलेगा। धन्यवाद, नमस्कार।